हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि है डीपीएसपी। हमने देखा था आर्टिकल 36 से 51 तक। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, ये कवर करेगा आर्टिकल 51A में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थे, ठीक है, इट वाज नॉट एडेड एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, ठीक है, उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड नहीं किया गया था। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल नाइदर जस्टिसिएबल, मीन्स यू कैनॉट मूव टू द कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ और इट्स एनफोर्समेंट। अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ वायलेट कर रहा है तो आप उसके एनफोर्समेंट के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन बट द पार्लियामेंट इज़ एम्पावर्ड फॉर एनफोर्सिंग बाई इम्प्लीमेंटिंग द लॉ। अगर पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स कर सकता है सिटीज़न पे या इम्पोज कर सकता है, बट बाई इम्प्लीमेंटिंग द लॉ, डायरेक्ट नहीं कर सकता पार्लियामेंट। ठीक है, ये थोड़ा हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये ऐड कैसे किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द नीड एंड नेसेसिटी वॉज फेल्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। जब इमरजेंसी लगाया गया तब नीड एंड नेसेसिटी फेल्ट हुई हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। ठीक है, सो इट वॉज एडेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसे ऐड किया गया। ठीक, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इसी के द्वारा हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की। और जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर हमने 10 ड्यूटीज़ ऐड की। कितनी? इनिशियली 10 ड्यूटीज़। अभी हमारे पास कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? ठीक है, करंट में 11 और हमने ऐड कितना किया था? 10। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जो ये 10 ड्यूटीज़ ऐड की वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे की? सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड की। सरदार स्वरण सिंह कमेटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। ठीक है, अब मैंने बताया कि इनिशियली हमने 10 फंडामेंटल राइट ऐड किए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ सॉरी। लेटर हमने एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड किया बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो या फंडामेंटल राइट्स पढ़ा होगा या डीपीएसपी कवर किया होगा तो आप जान रहे होंगे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से 21A में राइट टू एजुकेशन का प्रोविज़न दिया गया था। ठीक है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी होगा 11th वो भी एजुकेशन से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्टिंग में जब रिकमेंडेशन आया सरदार स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा, तब उन्होंने 13 फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रपोज़ किए थे। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कितने किए गए? 10। 3 नहीं किए गए। जो 3 नहीं किए गए पहले उन्हें देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या ऐड किए गए। ठीक है, क्लियर रखते हैं। तो फर्स्ट जो ऐड नहीं किया गया वो ये था, अगर इफ़ समवन, है ना, वायलेशन होता है, ठीक है, वायलेट्स, है ना, वायलेट्स दी ड्यूटी, कोई अपनी ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को वायलेट करता है तो उसे पनिश किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, नो पनिशमेंट कैन बी चैलेंज, यानी अगर वायलेशन किया गया ड्यूटीज़ का, इफ़ यू वायलेटेड द ड्यूटी एंड पनिशमेंट इज़ इम्पोज्ड, अगर आपको पनिश किया गया है तो यू कैन नॉट मूव टू द कोर्ट फॉर इट्स, है ना,
एंड चैलेंज इट, ठीक है। यू कैन नॉट मूव टू द कोर्ट फॉर चैलेंजिंग इट, ठीक। थर्ड है ड्यूटी टू पे टैक्स। इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टू पे टैक्स। इसे भी ऐड नहीं किया गया, ठीक है। चलिए, अब हम ये तो देख लिए कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 13 रिकमेंडेशन में से कौन से 3 हमने ऐड नहीं किए। अब हम देखते हैं कि बाकी कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड किए गए हैं। चलिए, तो यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इट शाल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया, यानी ये यहीं से हमें रिफ्लेक्ट करता है कि ये सिर्फ सिटीज़न ऑफ इंडिया के लिए है, ठीक है। अब देखिए, इसे हम ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। ट्रिक भी बताऊंगा आपको, वैसे मैंने शॉर्ट्स भी बना रखा है, बट आप ट्रिक से देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट its ideal and institution, the national flag and national anthem। यानी we will abide by the constitution, we will follow the constitution, respect its ideal institutions, ठीक है, national flag and national anthem। so इसका ट्रिक क्या है, ए से abide by the constitution, ऐसे याद रखना, national flag, national anthem, ideal और institution। हमें respect प्रोवाइड करना है ideals, institution, national flag और national anthem को। बी बताता है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, ठीक है। मैं इस पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, ट्रिक यहीं से बनेगी। विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो भाई फ्रीडम स्ट्रगल पे हमारे जो फेमस लीडर, द फादर ऑफ नेशन कौन है, बापू, गांधी बापू। तो बी से बापू याद रखना। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, है ना, ऑफ द नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। सी से कंट्री, टू अपहोल्ड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। डी, टू डिफेंड द कंट्री, हमें कंट्री को डिफेंड करना है। और रेंडर प्रोवाइड नेशनल सर्विस मैन कॉल्ड अपॉन, और जब हमारे देश को, नेशन को सर्व करने की हमें अपॉर्चुनिटी या नेसेसिटी लगे तो हमें हमारी नेशनल ड्यूटी सर्व करनी, ठीक है। ई से हम क्या याद रखेंगे, एम्पैथी, ऐसे ट्रिक बनेगा। लास्ट में मैं आपको बता भी दूंगा और आपको शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। टू प्रमोट हारमनी, हमें हारमनी प्रमोट करना है, ठीक है। एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटीज, एंड टू रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। मतलब हमें जो सोसाइटी है वहाँ पीस, हारमनी, मिलजुल के अच्छे से रहना है ना। रिलीजन के बेसिस पे लड़ाई नहीं करनी है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं करनी है, रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटी के बेसिस पे हमें डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करना, मिलजुल कर सबके साथ रहना है। और ऐसे प्रैक्टिस रिनाउंस करने हैं, ऐसे प्रैक्टिसेस को हटाने हैं जो कि अगेंस्ट है डिग्निटी ऑफ वुमेन की। तो इसलिए एम्पैथी, हारमनी, ब्रदरहुड कनेक्ट होता है, इसलिए ई से एम्पैथी, ठीक है। एफ से याद रखेंगे फोक आर्ट, टू वैल्यू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर की बात आ गई, फोक आर्ट, है ना। तो वैल्यू करना है, प्रिजर्व करना है द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, ठीक है। जी बोलता है, जी से ग्रीनरी, हम लोग ग्रीनरी ऐसे ट्रिक बनाते हैं। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ, टू हैव कंपैशन फॉर ऑल लिविंग क्रीचर, ठीक है। हमें प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है नेचुरल इन्वायरमेंट को, जिसमें फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ और सारे लिविंग क्रीचर के तरफ हमें कंपैशन रखना है, ठीक है। अब आता है एच से आएगा ह्यूमैनिज़म, ठीक है। ह्यूमैनिज़म से याद रखेंगे तो देखिए यहाँ ह्यूमैनिज़म आ रहा है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है हमें, ह्यूमैनिज़म डेवलप करना है, द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी अगर सोसाइटी में किसी भी चीज़ जैसे गलत होते लग रहा तो हम इंक्वायरी करें, रिफॉर्म्स लाएं, ठीक है, ह्यूमैनिज़म को प्रमोट करें, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें। तो ये बात कहता है। अब देखो
टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, यानी हमें वायलेंस को एब्जॉर्व करना है, वायलेंस नहीं करना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, जो कि आज नहीं करते, आप जानते हो, ये भी एक ड्यूटी है हमारी, है ना। तो इसको कैसे रखेंगे, देखो भाई, वायलेंस के लिए एक फ्रेज़ है आई फॉर एन आई, आई फॉर एन आई, तो मैं उसे ऐसे याद रखता हूँ, आई से आई, ठीक है। जे से जंप, जंप बनेगा ट्रिक। टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ एंडिवर एंड अचीवमेंट। देखो हायर लेवल, राइजेस टू हायर लेवल, राइज करना यानी जंप करना, इसलिए मैं जंप बनाया ये ट्रिक, ठीक है। तो हम क्या बोल रहा है, स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस, हमें जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं इंडिविजुअल को एक्सीलेंस अचीव करने की कोशिश करना है, ताकि हमारी कलेक्टिव एक्टिविटी जो है वो नेशन को और अच्छे लेवल पे अचीवमेंट पे लेकर जा सके, ठीक है। अब देखिए जो के है वो 11th नंबर का सबसे लास्ट में ऐड किया गया, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया। तो मैंने बताया था ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो क्या है, हु इज़ अ पेरेंट और गार्जियन, ये मतलब गार्जियन और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन, है ना, बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स के एज के बीच में उसे एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पेरेंट्स की होगी, ठीक है। एक बार जल्दी से ट्रिक से एक बार रिकॉल करते हैं। ए से अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट आइडियल्स, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। बी से बापू, है ना, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। सी से कंट्री, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। डी से डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर इट सर्विस, ठीक है। ई से एम्पैथी यानी ब्रदरहुड, हार्मनी अमंगस्ट ऑल, ठीक है, एंड द प्रैक्टिस, रिनाउंस द डेरोगेटरी प्रैक्टिस ऑफ द डिग्निटी ऑफ वुमन, ठीक है। एफ से फोक आर्ट, फोक आर्ट में वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। जी से ग्रीनरी, प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना नेचुरल इन्वायरमेंट को, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड कंपैशन टुवर्ड लिविंग क्रीचर्स। एस से ह्यूमैनिज्म, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। आई से आई फॉर एन आई, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्व वायलेंस, ठीक है। जे से जंप, टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पीयर सो दैट कलेक्टिविटी मेक द नेशन राइज टुवर्ड हायर लेवल ऑफ अचीवमेंट्स। के से एजुकेशन रिलेटेड, टू प्रोवाइड द एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14, किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, पेरेंट्स और गार्जियन का। गाइस ये जितने भी हम कंटेंट मैं लाया हूँ ये सारे लक्ष्मीकांत के हैं, ठीक है। बस ये है कि मैं जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें शॉर्ट करके आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट प्रोवाइड करो। चलिए अब देखते हैं फीचर्स। तो फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये है कि ये हमें रिमाइंड करवाता है, ठीक है, मॉरल ड्यूटीज़ एंड सिविल ड्यूटीज़, जो कि आजकल हम देख रहे हैं ज़्यादातर कि हम सिविक सेंस कम होते जा रही है लोगों की, ठीक है, हम अपने मॉरल ड्यूटीज़ भूलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये उस चीज़ का रिमाइंड करवाता है। इट इज़ ओनली कन्फाइंड टू दी सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये किसे कन्फर किया गया है, सिर्फ सिटीज़न ऑफ इंडिया के लिए है, ठीक है। थर्ड, इट रिफ्लेक्ट द पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमारे इंडियन कल्चर के पार्ट ऑलरेडी रहे हैं, ठीक है, उन्हें ये रिफ्लेक्ट करता है। फोर्थ, इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल, यानी ये एनफोर्सेबल नहीं है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये कुछ फीचर्स हो गए। अब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, ठीक है। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया, और वो क्यों हुआ अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। पहले तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो ले आए भाई हम, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम ले आए, बट क्या वो एनफोर्सिएबल था, नहीं था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाने का मतलब क्या हुआ, जब वो एनफोर्सिएबल ही है तो भाई नियम ला दिया। नियम का पालन तो तब करता है ना आदमी जब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है। भाई पहले के लोगों में था सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जनरेशन वाइज वो कम होते या डिटोरिएट होते दिख रहा है।
मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट अब कम होते दिख रहा है। तो जब तक कोई लॉ नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो फिर ये कैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर्क करेगा। तो इसीलिए इसे टूथलेस टाइगर कहा गया, ठीक है, इट इज़ लाइक अ टूथलेस टाइगर। फिर बोला गया कि एब्सेंस ऑफ प्रोविज़न, भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाया गया लेकिन इसमें बहुत सारे प्रोविज़न एब्सेंट हैं, जैसे कि वोटिंग से रिलेटेड प्रोविज़न। भाई वोटिंग भी हमारा राइट है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी में ये डेमोक्रेसी का एक बहुत क्रूशियल पार्ट है। बट क्या हम सारे लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं वोटिंग देने की? नहीं निभाते। तो इसलिए टैक्स से रिलेटेड प्रोविज़न ऐड नहीं किया गया, ठीक है। फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड प्रोविज़न और बहुत सारे प्रोविज़न है जो ऐड किए जाने चाहिए थे, उन्हें नहीं किया गया, ऐसा बात रखा गया। सम टर्म्स एंड कुछ टर्म्स ऐसे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो कि वैग और एम्बिगियस हैं, यानी जो लोगों के आम जनता के नॉर्मल सिटीज़न है, भाई अब सब तो संविधान के या कॉन्स्टिट्यूशन के ज्ञानी नहीं है, ठीक है। भाई नॉर्मल सिटीज़न जो है वो सबको संविधान का कॉन्टेक्स्ट के बारे में नहीं पता है, ठीक है। इतने ज्ञानी नहीं है कि भाई, है ना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता है और वो किस आइडियोलॉजी और किस तरफ हमें ले जाना चाह रहा है, ये सबको तो नहीं समझ आएगा। सब पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम पढ़ नहीं सकते। तो वही बोल रहा है कि ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे कि बोला गया कंपोजिट कल्चर, भाई खाली लिख दिया गया कि कंपोजिट कल्चर, लेकिन कंपोजिट कल्चर से मीन क्या है कंपोजिट कल्चर, ठीक है। नोबल आइडल्स बोल दिया जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में थे, लेकिन क्या है नोबल आइडल्स? आज भी हम लड़ते हैं, देखे होंगे नोबल आइडल्स पे भी लड़ाई होती हैं, डिबेट्स होती हैं, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर कहा गया कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, बट व्हाट डू वी मीन बाय साइंटिफिक टेम्पर, है ना, ये भी क्लियर नहीं है। तो इस वजह से भी क्रिटिसाइज़ किया गया इसे। फिर एक आर्ग्यूमेंट ये रखा गया कि इसे पार्ट 3 ऑफ द फंडामेंटल राइट में क्यों ऐड नहीं किया गया। मतलब भाई आप पहले फंडामेंटल राइट बता दिया, आपको राइट्स ये मिले हुए हैं और आपकी ये ड्यूटीज़ हैं, तो इसके साथ ऐड कर देना था पार्ट 3 है। इसे पार्ट 4A क्यों बनाया गया DPSP के साथ रखकर, एक ये आर्ग्यूमेंट था, ठीक है। फिर कहा गया कि ये सुपर फ्लॉ है ना, कि भाई अगर ये नहीं भी रहता फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो भी सिटीज़न ये सब चीज़ तो परफॉर्म करेंगे ही अगर नॉर्मल होते, क्योंकि वैसे भी ये एनफोर्सेबल नहीं है ना, तो वैसे भी होता, तो फिर इसे क्यों लाया गया। ये कुछ क्रिटिसिज्म रखा गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कि इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर टू द सिटीज़न, किसके लिए? सिटीज़न के लिए, कि वाइल इंजॉइंग द राइट्स ऑल्सो बी कॉन्शियस ऑफ योर ड्यूटीज़। राइट्स हमारे वायलेट होंगे तो हम बिल्कुल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए पहुंच जाते हैं, बट क्या हम अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करते हैं? आज के डेट पे तो कम होते दिख रहा है और धीरे धीरे ये कंडीशन और वर्स होती जा रही है, ठीक है। सेकंड, सर्व एज अ वार्निंग अगेंस्ट एंटी नेशनल एक्टिविटी, ठीक है। इट इज़ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द सिटीजन, अपनी ड्यूटीज़ को, है ना, ड्यूटीज़ को निभाने के लिए इट इज़ एन इंस्पिरेशन। लॉ कैन बी मेड टू मेक इट एनफोर्सिएबल, लॉ बना के इसे एनफोर्सिएबल किया जा सकता है, ये भी इसकी सिग्निफिकेंस है। अब इसी से रिलेटेड एक वर्मा कमेटी आई थी 1999, ठीक है। इसने रिकमेंड किया था एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविज़न। क्या रिकमेंड किया था? एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविज़न फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसने रिकमेंडेशन दिया कि भाई लीगल प्रोविज़न्स लाया जाए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और बहुत सारे हमें इसके लिए एक्ट दिखते भी हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1982 में आया, सिविल प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, IPC है हमारे पास, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है 1967 का, है ना, जिसमें भाई एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी से रिलेटेड है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट है 1971, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे
एक्ट लाए गए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, एक चीज़ हम भूल रहे हैं, ये हमारा यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंप्लीट होता है, बट हम एक बेसिक चीज़ और छूट गया हमें, उसके भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमने अडॉप्ट कहाँ से किया था? USSR से अडॉप्ट किया था, रशिया से। ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमने रशिया से अडॉप्ट